हेलो, गुड इवनिंग। मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व किया था, तो आज उसी के आगे कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं। यदि आपने इनकी पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लें ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं जो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। उसी से संबंधित कुछ और सवाल आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो इसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाए। अब यहाँ पे इस प्रकार के सवालों को आप देखेंगे कि 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब इसकी लंबाई पहले 5 थी तो अब कितनी होगी, 6 होगी। तो उसकी लंबाई 5 से बढ़ कर के 6 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। अब चौड़ाई के बारे में हमें नहीं दिया गया है कि उसकी चौड़ाई कितनी हो जाए, और फिर आगे उसके क्षेत्रफल में की बात कराए कि 10% की वृद्धि हो जाए। तो अब इस प्रकार के सवाल में आप देखेंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो आयत का क्षेत्रफल आपका बनेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई ये आपका बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितने की है, 10% की है। यानी कि आपका क्षेत्रफल पहले 10 था और अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है यहाँ और यहाँ कि इनका गुणनफल कितना आए 10 और इसका आपका जो भी गुणनफल आए वो आए 11। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या x हो और यहाँ पे कोई भी संख्या y हो। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किसके होगा, क्षेत्रफल के। अगर यहाँ पे हम 5 गुणे x इक्वल टू 10 करें तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आएगा 2। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग y गुणे 6 इक्वल टू 11, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 11/6। यानी अगर यहाँ पे हम इसका मान रखें 2 और इसका मान लिखें 11/6, तो ये हमारा मान आ जाएगा कि उसके क्षेत्रफल में 10% की आपका वृद्धि हो जाएगा। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये जो 6 है, 6 का गुणा इधर हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 6 दूना 12 और ये यहाँ पे आपका आएगा 11। यानी जो उसकी लंबाई रही होगी वो 5 से 6 बढ़ेगा, और जो उसकी चौड़ाई होगी उसे हम लोग 12 से 11 कर देंगे। यानी 12 पर 1 की कमी हो जाएगा, और 12 पर 1 की कमी जो होगा वो आपका 1/12 होगा, जो कि 100 से गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 8 सही 1/3%। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आप पढ़ें क्या लिखा है कि किसी वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है तो इसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे उसका खर्च 5% बढ़ जाए। अब इसमें खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे उसका खर्च 5% बढ़ जाए, और यहाँ उसके मूल्य में आपको दिया गया है कि 16 सही 2/3% बढ़ाया जाए। अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि उसका खर्च किसके बराबर होता है, तो जो मूल्य है, मूल्य गुणे खपत बराबरे खर्च, ये आपका होता है। यानी मूल्य और गुणे का जब हम लोग मूल्य और खपत का जब गुणा करेंगे तो हमारा खर्च के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 16 सही 2/3% आपका बराबर किसके होगा, तो 1/6 के, और यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है तो ये 6 से बढ़ के 7 हो जाएगा, जो कि इसका मूल्य होगा। ठीक है। अब मूल्य के बाद अगर हम लोग खपत की करें तो खपत हमको पता ही नहीं है कि वो कितना उसका कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये x और y हुआ होगा।
जिससे कि इन दोनों का मूल्य और खपत का गुणा होकर के हमें ये बता रहा है कि ये कितना हो जाए 5%। और 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। 5% बढ़ जाए यानी ये कितना हो जाए 20 से 21 हो जाए। तो फिर वही चीज़ हमको ध्यान देना है कि मूल्य गुणे खपत बराबर किसके है, खर्च के। तो अगर हम मूल्य और खपत का गुणा करें तो 6 गुणे x बराबर 20 के, तो x का मान आ जाएगा, यहाँ पे आप काटेंगे तो 10/3। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साथ में किसका गुणा करें कि 21 हो जाए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 और x का मान आ जाएगा 10/3। अब इस 3 को अगर हम इधर गुणा कर दें तो ये बन जाएगा आपका 10 और 9, यानी कि पहले उसकी खपत थी 10, अब उसकी खपत हो जाएगी 9। तो एक का आपका कमी होगा किस पर, 10 पर, तो ये आपका आएगा 1/10, यानी कि ये आपका बन जाएगा 10%। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 10%। ऐसे ही आपका अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है कि किसी व्यक्ति का वेतन 10% घटाया जाता है, तो उसके बाद उसके वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए जिससे उसका वेतन 12.5% बढ़ जाए। तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों को, जितने भी टाइप के यहाँ पे बन सकते थे, उन सबको हम लोगों ने करने की कोशिश की है। इस प्रकार से क्षेत्रफल पे आधारित आता है, मूल्य पे आधारित आता है, वेतन पे आधारित आता है, तो ये सब पर आधारित प्रश्न इसमें बनते हैं। तो आगे देख लेते हैं इसी को। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10% घटाया जाता है। अगर यहाँ पे 10% घटाया जाता है तो 10% आप जानते हैं घटाने पर 10 से 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे उसका वेतन कितना बढ़ाया जा रहा है तो वो नहीं पता है, तो यहाँ पे आप x और y मान सकते हैं। अब ये कह रहा है कि टोटल बढ़ के जो उसका वेतन है वो 12.5% बढ़ जाता है। तो 12.5% का मतलब 12.5% को आप भिन्न में जानते हैं 1/8 होता है, इस पर 1 बढ़ेगा तो ये 8 से 9 हो जाएगा। यानी अब आप देखेंगे कि y में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें कि 10 गुणे x = 8, तो x का मान आपको मिल जाएगा 4/5, यानी यहाँ पे इसका मान आएगा 4/5। अगर इस 5 का गुणा हम इधर कर दें तो ये आपका बन जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। यानी उसके वेतन में आप देखेंगे कि 4 पर 1 बढ़ाया जाएगा और 4 पर 1 बढ़ाया जाएगा तो ये आपका 25% के बराबर होगा। तो इन प्रकार के सवालों को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 25-26 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितना उपयोग कम किया जाए ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो, तो इस प्रकार के सवाल में देखेंगे कि यहाँ पे खर्च तो अपरिवर्तित कर रहा है, लेकिन उसका उपयोग कुछ दिया है कि उपयोग के बाद आपको प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर था, तो अब उसका उपयोग क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जब भी खर्च अपरिवर्तित रहे तो जो भी इनका मूल्य या कीमत बढ़ाया जाएगा, मात्रा जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो मान लीजिए कि 20% दिया है तो 20% में ये उसका मूल्य क्या बढ़ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा इसका मूल्य, क्योंकि 20% क्या होगा 1/5, 1 पर 5 बढ़ जाएगा, तो ये 5 से 6 हो जाएगा। और जब मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मात्रा इसकी हो जाएगी 6 से 5, और वो भी कब, जब इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी पहले वो 6 यूनिट खर्च करता था, अब वो खर्च करेगा 5 यूनिट, और पहले वो प्रारंभिक उसका उपयोग कितना था 36 लीटर, तो 6 यूनिट का मान ही कितना है 36 लीटर। तो यहाँ पे कितना गुना किया जाएगा 6 गुना, यानी 6 यूनिट का मान 36 लीटर, तो 1 यूनिट का मान आपको मिल जाएगा
6 लीटर, तो यहाँ पर भी अगर हम 6 से गुना करें तो ये आपका आ जाएगा 30 लीटर, यानी वो वर्तमान में 30 लीटर खपत कर रहा होगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिसका मान दिया है उसे आप नीचे लिखेंगे, जिसका मान ज्ञात करना है उसे आप ऊपर गुणे में लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 का मान दिया गया है, तो 6 का मान 36 है, 5 का मान ज्ञात करना है, तो 6 आप नीचे लिखेंगे, 5 ऊपर, इसको काटेंगे तो 6 पंजे 30 लीटर उसका उपयोग आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आप अगले आप सवाल को देखें। अगले सवाल में ये 4 उत्तर भी आपको दिए गए हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, चाय की कीमत 125 रुपये से 125 रुपये पर केजी से 150 रुपये पर केजी होने पर एक परिवार ने चाय की खपत में 2 किलोग्राम कम कर दिया, फिर भी उस परिवार की मासिक खर्च 10% बढ़ गई, तो वास्तविक व वर्तमान खपत क्या होगी। तो अब इसमें लगभग सारे ही प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि 125 रुपये उसका पहले था, अब 150 रुपये हो गया मूल्य। तो आपको ये देखना है कि कितना % बढ़ा है। तो यहाँ पे देखें 125 था, 150 हो गया, तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 25 रुपये बढ़े हैं। और ये 25 रुपये किस पर बढ़े हैं, 125 पर। तो 125 पर अगर 25 बढ़ा है तो ये 1/5 बढ़ा है, और 1/5 20% के बराबर होता है। तो सीधे सीधे आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि वो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। और इसमें उसका जो मासिक खर्च बढ़ा है वो 10% ही बढ़ा है। तो 10% को आप देखते हैं, 10% 1/10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 10 से 11 हो जाएगा। तो ये तो इसका हो गया टोटल खर्च, ठीक है, ये इसका टोटल खर्च 10 से 11 होगा, और ये इसका मूल्य है। अब हमें खपत देखनी है कि खपत उसका क्या होगा। तो जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि मूल्य गुणे खपत ही आपका खर्च आएगा। यहाँ पे आपका ये खर्च दिया गया है, तो यहाँ पे आप x और y कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे जब अब आप देखेंगे कि इसमें हम किसका गुणा करें कि 10 हो जाए, तो 5 में 2 का गुणा करें तो 10 हो जाए, तो x का मान तो सीधे सीधे आपको 2 मिल जाएगा। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का गुणा बराबर होगा 11 के, तो 6 गुणे y बराबरे 11, तो y बराबरे 11/6। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे 11/6 तो ये आपका आ जाएगा 11/6, और इसको जब इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12 और 11। तो आप देखेंगे कि पहले जो उसकी खपत थी वो 12 यूनिट थी, अब उसकी खपत कितनी होगी, 11 यूनिट होगी। और यहाँ पे इन दोनों का अंतर दिया गया है कि वो 2 यूनिट कम खर्च करता है, 2 किलोग्राम कम खर्च करता है। तो इन्हीं का अंतर कितना है, 1 का, और इस 1 का मान कितना दिया गया है, 2 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट का मान 2 किलोग्राम है तो 12 यूनिट का मान कितना होगा, 12 दूनी 24 किलोग्राम, और 11 यूनिट का मान कितना होगा, तो 11 यूनिट का मान 11 दूनी 22 किलोग्राम होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो उसका पहले का कंजम्पशन था, यानी कि इसका वास्तविक कंजम्पशन, तो वो 24 केजी था। अब जो उसका वर्तमान कंजम्पशन होगा वो 22 केजी होगा, ठीक है। तो आगे कुछ और सवाल हम आपका दिया गया है। चावल की कीमत में 20 रुपये पर केजी की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 केजी चावल ज़्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, बस ये दिया गया है कि चावल की कीमत में 30 रुपये पर केजी की कमी होने पर 720 रुपये में 2 केजी चावल ज़्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक मूल्य उसका क्या रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी वस्तु का मूल्य मान लीजिए कि 20 रुपये है, 20 रुपये किसी भी वस्तु का मूल्य पर केजी में है,
और आपको अगर 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो हम कितना उस वस्तु को कितने केजी खरीद पाएंगे। तो आप इस यहाँ से क्या करेंगे कि 100 से आप 20 से आप भाग दे देंगे तो आपको 5 केजी सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे याद करना है कि कितने केजी सामान मिलेगा, तो जो भी हमारे पास पैसे दिए गए हैं और जो भी उसका मूल्य है, पैसों को अगर मूल्य से भाग दे देंगे तो हमें उसकी मात्रा मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें जो एकदम बेसिक से होगा, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर जो उसका मूल्य है, मुझे मूल्य नहीं पता है, तो मूल्य हम मान लेते हैं कि x है, हमारा मूल्य x है। अगर x मूल्य है तो दोनों बार ही हम 720 रुपये ही खर्च करेंगे। तो 720 रुपये को अगर हम x से भाग देते हैं तो हमारे पास इसकी मात्रा आएगी। ठीक है, और अगर अब इसी का मूल्य कम कर दें, और कितना कम कर दें, 30 रुपये कम कर दें, तो x में से आप 30 माइनस कर दीजिए और अब इसको भाग करेंगे तो फिर भी हमें कोई ना कोई मात्रा तो मिलेगी ही। ये भी हमें मात्रा ही मिलेगी, दोनों ही मात्रा है, पर दोनों में डिफरेंट कितने का है, दोनों में डिफरेंट 2 केजी का है। तो इन दोनों का अंतर ही बराबर किसके है, 2 के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इन दोनों का अंतर ले लें और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 केजी के बराबर आएगा। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा कि उसका प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा। अगर इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे सवालों को ये कोशिश करेंगे कि हम ऑप्शन से ही सॉल्व करें। जैसे मान लेते हैं कि उसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो 90 रुपये रहा होता। अगर उसका प्रारंभिक मूल्य 90 रुपये रहा होता तो 90 रुपये के हिसाब से हम 720 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद पाते। तो आप यहाँ देखेंगे कि 9 8 72 यानी 8 केजी हम सामान को खरीद पा रहे होते। लेकिन अगर हम इसमें 30 रुपये की कमी कर देते तो इसी को हम 720 रुपये में 60 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बरछंग 72, यानी हम यहाँ पे 12 केजी खरीद रहे होते। इन दोनों का डिफरेंट लेंगे तो 4 आ रहा है, पर यहाँ पे डिफरेंट हमारा कितना है, 2 है। इसका मतलब हमारा ये तो उत्तर नहीं होगा। तो इसके बाद फिर हम क्या देख लेते हैं, 120 को ले करके अगर 120 से हम भाग करें, 120 से हम 720 को भाग करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे बरछंग 72 यानी 6 केजी हमको सामान मिल जाएगा। और फिर अगर इसमें से हम 30 रुपये कम कर दें और 30 रुपये कम करेंगे तो कितना होगा, आपका आ जाएगा 90 रुपये। अब यहाँ से इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 9 8 72, अब यहाँ पे हमें 8 केजी मिल रहा है। तो पहले देखिए वो 6 केजी मिल रहा था, अब 8 केजी मिल रहा है। अंतर कितने का आएगा, 2 केजी का, यानी उसका जो प्रारंभिक मूल्य रहा होगा वो 120 ही रहा होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। चीनी की कीमत में 3 रुपये पर केजी की कमी होने से एक व्यक्ति 4 केजी चीनी 16 रुपये में ज़्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो प्रारंभिक मूल्य में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 4 5 6। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि बेसिक से सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व आप कर सकते हैं कि उसका मान x मान लें, 16 भागे x माइनस 16 भागे x माइनस आप यहाँ से कितना कम कर रहा है, 3 कम कर रहा है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे हम लोग। तो इसे आप अगर इसका जो प्रारंभिक मूल्य है अगर x मान रहे हैं तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 16 रुपये ही आपको खर्च करने को मिलेंगे। तो पहले तो उसका ये हो गई प्रारंभिक मात्रा। अब प्रारंभिक मात्रा में से आप वर्तमान की मात्रा घटाएंगे तो वो कितने केजी कम खरीद पा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो 3 रुपये घटा रहा है, 3 रुपये कम करेगा और इस पर कितना अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर इसको हम लोग उत्तर से सॉल्व करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे पहले 3 ले रहे हैं कि प्रारंभिक मूल्य उसका 3 रहा होगा। तो अगर प्रारंभिक मूल्य 3 रहा होगा तो अब 16 से अगर इसको भाग करेंगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंटों में जाएगा कि 16 भागे 3, और जब इसको हम लोग करेंगे तो ये 5 दशमलव कुछ आएगा। और फिर अगर इसमें से हम 3
कम कर देंगे, यानी 3 कम कर देंगे तो 0 आएगा, यानी तो ये उत्तर तो आपका नहीं बनेगा। अगर यहीं पे हम लोग 4 को लेते हैं, मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना रहा हो, 4 रहा हो, ठीक है, और जब प्रारंभिक मूल्य 4 रहा हो तो यहाँ पे आप इसको भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 4 kg। और फिर अगर आप यहाँ पे 3 रुपये कम करेंगे और 3 रुपये कम करेंगे तो फिर ये आपका कितना बन जाएगा, 1 मिनट, 3 रुपये कम करना या 2 रुपये का, यहाँ पे 3 नहीं, ये 2 रहेगा, ठीक है, ये 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका 2 रहेगा। तो अगर अब आप यहाँ पे इसको इसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो 4 मान है, तो 4 चौक 16, तो उसका जो आएगा कितने मात्रा में आएगा, वो 4 kg आएगा। अगर आप यहीं पे इसमें 2 की कमी कर देंगे, 2 की आप कमी करेंगे तो कहने का मतलब आप इसको 2 रुपये में होगा, और 2 रुपये में जब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 8 kg। तो पहले ये 4 kg पा रहा था, अब 8 kg पाएगा, तो 4 का ही अंतर है, और यहाँ पर भी 4 kg चीनी ज़्यादा खरीद पाता है, तो उत्तर आपका आ जाएगा 4। यहाँ आपका 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही हम और कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं जो इन्हीं से संबंधित रहेगा। आगे देखते हैं, आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 लिखे गए हैं, और इनमें जो हमें तीनों में ज्ञात करना है वो है प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मात्रा, वर्तमान मात्रा। ये 4 प्रकार के प्रश्न इन तीनों सवालों से पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है इसमें, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मात्रा, वर्तमान मात्रा। ऐसे यहाँ पे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल, ऐसे ही तीसरा सवाल है। तो आइए हम लोग पहला सवाल सॉल्व करते हैं, और अगर यहाँ पे ऐसे दिया गया है तो बड़े ही आसानी से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या है, 20% की कमी हो रही है किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे इसका मूल्य तो वही रहेगा, मूल्य तो 320 रुपये ही रहेगा, तो इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्च जितना था उतना ही रहेगा। अगर खर्च अपरिवर्तित नहीं हो रहा है तो मूल्य का जस्ट उल्टा हम लोग मात्रा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। तो मूल्य की बात करेंगे तो यहाँ पे कमी की गई है, तो 5 पर 1 की जो कमी होगी वो होगा मूल्य 5 से 4 हो जाएगा। ये तो मूल्य है वो 4 से 5 1 कम हो जाएगा। और अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा जस्ट इसका उल्टा होगा, क्योंकि इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 4 से 5 हो जाएगा। अब जो पहले वो 4 यूनिट की खपत करता था, अब वो 5 यूनिट की खपत करेगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करते तो हम आसानी से परसेंटेज ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 320 रुपये में वो 5 kg अधिक खरीद पाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वो 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है, और इसी 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, 5 kg के बराबर है। अगर 1 यूनिट का मान 5 kg के बराबर है तो जो इसका वर्तमान मात्रा होगी वो 5×5 25 यूनिट यानी 25 यूनिट होगा, और जो इसकी प्रारंभिक मात्रा होगी वो होगा 4 यूनिट, और 5 चौका 20 बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तीसरे वाले का बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक मात्रा होगी वो 4 यूनिट होगी, और 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20 kg। अगर यहाँ पे हम लोग वर्तमान मात्रा की बात करें तो वो कितना है, 5 यूनिट, तो 5×5 25 यानी 25 kg आ जाएगा। अब आप देखिए, अगर आप 25 kg खरीद के ला रहे हैं और आपके पास पैसे कितने हैं, केवल 320, तो जो प्रारंभिक मूल्य होगा, प्रारंभिक मात्रा से ही प्रारंभिक मूल्य आएगा। तो प्रारंभिक मूल्य आपका है, यानी कुल मूल्य आपको दिया है 320,
अब इस पे जो आप सामान खरीद पा रहे हैं वो खरीद पा रहे हैं 20 kg। तो मूल्य आपका निकल आएगा, वो भी कौन सा मूल्य, इसी को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, पुराना मूल्य के नाम से भी इसको जानते हैं हम। जो प्रारंभिक मूल्य है यहाँ से एक जीरो आपका कैंसिल होगा और ये 16 दूनी 32, यानी 16 रुपये उसका प्रारंभिक मूल्य रहा होगा। अगर वर्तमान मूल्य की बात करें तो आप यहाँ से इसको 25 से भाग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है 320/25, ये आपको मिल जाएगा वर्तमान मूल्य। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, और यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, बचा आपके पास 20, और यहाँ पे 5 चौक 20। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, और फिर यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 12.8 रुपये इसका वर्तमान मूल्य आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। इसी में सेम ऐसे ही आप अगला सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगर अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति 320 रुपये में 3 kg अधिक वस्तु खरीद पाता है। तो यहाँ पे बात बढ़ाने की चल रही है। तो अगर बढ़ाने की बात करें तो 16 सही 2/3% का जो मान होता है वो 1/6 होता है। तो पहले जो उसका मूल्य रहा होगा उसका मूल्य रहा होगा 6, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 7। तो मात्रा की बात करें तो मात्रा इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी पहले उसकी मात्रा थी 7, अब उसकी मात्रा हो जाएगी 6, यानी पहले वो 7 यूनिट की खपत कर रहा था तो अब 6 यूनिट की खपत करेगा। तो इतना वो कम खरीद पाएगा। और यहाँ पर वो कितना कम खरीद पा रहा है, तो यहाँ वो 3 kg कम खरीद पा रहा है। तो इसी जो 1 यूनिट की कमी है, उसी 1 यूनिट की कमी बराबर किसके होगा, 3 kg के। तो अगर आप देखें तो उसकी जो प्रारंभिक मात्रा होगी वो आएगा 21। तो प्रारंभिक मात्रा आपको मिल जाएगा 21 kg, 7 तिरिक 21, और वर्तमान मात्रा आपको कितना मिल जाएगा 18। तो ये इसको बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, 18 वर्तमान मात्रा आपका मिल जाएगा। अगर यहाँ पे लागत पूछी जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो 21 से आप भाग कर दीजिए 210 को, तो प्रारंभिक मूल्य जो आपका होगा वो 210/21 होगा, जो कि 10 रुपये आपका आ जाएगा। अगर हमें वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है तो आप भाग कर दीजिए 18 से, 210 को भाग कर देंगे 18 से, आपको मिल जाएगा वर्तमान मूल्य। तो ऐसे ही आप इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, और कोशिश करिएगा कि आप इसका उत्तर खुद ज्ञात करें। ठीक है, तो आगे इसके हम लोग फिर से अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए, जो भी वीडियो आएगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।